जय भीम दोस्तों। अगर आपके सामने एक नहीं बल्कि 10 रास्ते हों तो क्या आप वह मार्ग चुनेंगे जो सबसे कठिन हो लेकिन सबसे सत्य भी हो। आज हम बात करेंगे कि क्यों बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया जब उनके पास इस्लाम, ईसाई, सिख, यहूदी, जैन जैसे कई धर्मों के विकल्प मौजूद थे। उन्होंने उस धर्म को क्यों चुना जो भारत में लगभग लुप्त हो चुका था। आज इस वीडियो में ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। मगर आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। यहाँ आपको वह सच्चाई मिलेगी जो इतिहास के पन्नों में छिपा दी गई, पाठ्य पुस्तकों से हटा दी गई और इतिहास के अंधेरे कोनों में दबा कर रखी गई। कल्पना करें, अगर डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो वे ईसाई बन सकते थे। वेटिकन ने उन्हें खुला आमंत्रण दिया था। अगर वे चाहते तो इस्लाम स्वीकार कर सकते थे। मुस्लिम नेताओं ने उनके लिए एक नया शहर बसाने का वादा तक किया था। सिख पंथ के कई बड़े संगठनों ने उन्हें पंच प्यारे जैसा सम्मान देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए और उस धर्म को चुना जो उस समय भारत में लगभग मृत हो चुका था, बौद्ध धर्म। आखिर क्यों? बौद्ध धर्म में ऐसा क्या था जो किसी और धर्म में नहीं था? यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सुनियोजित जवाबी हमला था। डॉक्टर अंबेडकर को अपशब्द कहे गए, ब्रिटिश दलाल, समाज तोड़ने वाला, धर्म भ्रष्ट करने वाला। फिर भी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ धर्म नहीं बदल रहे थे, वे मनुस्मृति की पूरी नींव को उखाड़ रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उन्होंने 3 साल तक गुप्त रूप से प्रशिक्षण लिया था। 1953 से 1956 तक डॉक्टर अंबेडकर एक थाई बौद्ध भिक्षु से चुपके से दीक्षा और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। वह भिक्षु चंद्रमणि महास्थवीर नेपाल से भारत केवल डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म सिखाने आए थे। बाबा साहेब चाहते थे कि जब वे अपने लोगों को बौद्ध बनाएं तो केवल भाषण देने वाले न बने बल्कि एक प्रशिक्षित बौद्ध की तरह बोलें और जिएं। आपको लगता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म बदलने का निर्णय किसी आंदोलन, सभा, रैली या बहस के दौरान लिया होगा, लेकिन नहीं, यह फैसला तब हुआ जब वे पूरी तरह अकेले थे। न कोई तालियां बजा रहा था, न कोई नारे लगा रहा था। बस एक मेज, कुछ किताबें, एक पुरानी मोमबत्ती और एक दिल जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। 1933 में पूना पैक्ट हो चुका था। एक ओर गांधी को जेल से रिहा किया गया था, दूसरी ओर दलित समाज को लगा कि अंबेडकर ने समझौता कर लिया, हार मान ली। गांव-गांव में उनके खिलाफ कानाफूसी शुरू हो गई। ये वही लोग थे जिनके लिए उन्होंने पानी का अधिकार मांगा, जिनके लिए उन्होंने मंदिरों के सामने लाठियां सही थीं। अब वही लोग कहने लगे, तुमने हमें धोखा दिया। उस रात अंबेडकर ने कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी डायरी निकाली और एक वाक्य लिखा, अगर मुझे अपनों से ही तिरस्कार सहना है तो मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। उस वाक्य के बाद गहरी खामोशी छा गई। फिर उन्होंने एक किताब खोली, बुद्ध का जीवन। वह किताब सालों से उनकी अलमारी में बंद थी, जो उस दिन पहली बार खुली। उन्होंने पढ़ा कि बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, परंपराएं छोड़ी क्योंकि वे शांति चाहते थे। वह शांति उन्हें ब्राह्मणों की यज्ञ वेदियों पर नहीं बल्कि जंगल में अपने विचारों में मिली। अंबेडकर चुपचाप पढ़ते रहे, कभी डायरी में लिखते, कभी आंखें बंद कर लेते। वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, वे अपने भविष्य का रास्ता बना रहे थे। इसी दौरान एक थाई भिक्षु चंद्रमणि महास्थवीर भारत आए। अंबेडकर ने गुप्त रूप से उनसे विनय पिटक और धम्मपद का अध्ययन शुरू किया। न प्रेस को बताया, न समाज को, क्योंकि अब वे भाषण नहीं देना चाहते थे, वे ज्ञान लेना चाहते थे। शब्दों से नहीं, संघर्ष से, दर्द से और उस चुपके से जलती आग से। अंग्रेजों की एक रिपोर्ट में लिखा था, अंबेडकर की भावनात्मक दूरी बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि वे हिंदू समाज से पूरी तरह अलग हो रहे हैं। इसका मतलब था कि अंबेडकर न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी हिंदू धर्म से कट चुके थे। वह हर दिन मन ही मन सोचते थे, क्या यह धर्म मुझे इंसान मानता है? क्या मैं सिर्फ इसलिए नीच हूं क्योंकि मेरा जन्म नीच जाति में हुआ?
यही सवाल हर रात उनके भीतर उस रोशनी को जलाता था जो बुद्ध ने सदियों पहले जलाई थी। उस रात जब कमरे में सब सो रहा था, अंबेडकर की आत्मा जाग रही थी। उसी रात उन्होंने खुद से कहा, अब बस, अब यहां नहीं रुकना है। वह शब्द किसी सभा में नहीं बोले गए थे, पर उन्होंने भारत के भविष्य को बदलने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने धर्म बदलने का फैसला एक दिन में नहीं लिया। यह कोई गुस्से में लिया गया निर्णय नहीं था, न ही किसी जनसभा की घोषणा। यह फैसला धीरे धीरे पका, हर उस चोट के साथ जो समाज ने उन्हें बार बार दी। उन्होंने कोशिश की कि शायद यह धर्म बदले, शायद इसके लोग बदलें, शायद परंपराओं के पत्थर नरम पड़े। लेकिन हर बार जवाब में वही मिला, घृणा, अपमान और बहिष्कार। उन्हें याद था वह दिन जब उन्होंने अपने लोगों के साथ सार्वजनिक तालाब से पानी पीने की कोशिश की थी। एक इंसान के नाते प्यास बुझाने का हक उनसे छीन लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जन्म नीच कही जाने वाली जाति में हुआ था। उन्हें याद था वह दिन जब उन्होंने अपने साथियों के साथ एक प्रसिद्ध मंदिर के दरवाजे पर जाकर बस इतना मांगा था, हमें भगवान के दर्शन चाहिए। लेकिन मंदिर बंद कर दिया गया। भीड़ जमा हो गई और लोग चिल्लाने लगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। उन्होंने ईश्वर से नहीं, सिर्फ इंसानियत से जगह मांगी थी और जवाब में मिली नफरत। उस दिन उन्होंने चुपचाप अपने भीतर एक वाक्य लिखा, जब ईश्वर के घर में मेरे लिए जगह नहीं, तो फिर मैं उस ईश्वर को क्यों मानूं? फिर उन्होंने उस किताब को जलाया जिसे समाज ने धर्म का आधार बना रखा था। वह किताब कहती थी कि शूद्रों को ज्ञान नहीं चाहिए, उनका जन्म सेवा के लिए हुआ है, अधिकार के लिए नहीं। जब वह किताब जली तो सिर्फ पन्ने नहीं जले, एक झूठ का महल भी ढहने लगा। लेकिन समाज को किताब की राख से भी डर था। कहा गया, यह धर्मद्रोही है, यह संस्कृति का अपमान है। पर कोई नहीं बोला कि यह किताब गलत है। किसी ने नहीं पूछा कि क्या इसमें लिखा हुआ मानवता के खिलाफ नहीं है। अंबेडकर ने बार बार कोशिश की कि सुधार भीतर से होगा, कि हिंदू धर्म जाति को त्याग देगा और इंसान को इंसान मानेगा। लेकिन हर कोशिश के बाद दरवाजे और ज्यादा बंद होते गए। उन्होंने कहा, मैं इसी धर्म में सुधार लाना चाहता हूं। पर हर बार धर्म की दीवारें और ऊंची होती गईं। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो झुक जाएं या निकल जाएं। और फिर उन्होंने मन में धीरे से कहा, अब मैं यहां नहीं रुक सकता। अब सवाल यह नहीं था कि धर्म छोड़ना चाहिए या नहीं। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि अगर कोई धर्म मुझे इंसान नहीं मानता, तो उसका हिस्सा बने रहना मेरे आत्मसम्मान का अपमान है। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि अब बदलाव भीतर से नहीं, बाहर से आएगा। अब सवाल यह नहीं था कि धर्म बदलना है या नहीं, बल्कि यह था कि कौन सा धर्म अपनाया जाए। धर्म के कई प्रस्ताव आने लगे थे। कुछ लोग आए और बोले, ईसाई बन जाइए, प्रभु यीशु के प्रेम में सब बराबर हैं। कुछ ने कहा, इस्लाम में सब मुसलमान एक हैं, वहां कोई जात पात नहीं, बस कलमा पढ़ लीजिए, सब बदल जाएगा। सिख समुदायों ने भी निमंत्रण भेजा। गुरु नानक ने जातिवाद का विरोध किया है, हमारे साथ आइए। जैन धर्म के विद्वान आए। यहां अहिंसा है, संयम है, शांति है। हर तरफ से दरवाजे खुले थे। हर धर्म ने अपने तर्क रखे। हर किसी के पास कोई न कोई पवित्र किताब थी, कोई न कोई वादा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक धर्म नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था एक रास्ता जो इंसान को इंसान बनाए, जो सवाल पूछने दे, जो जन्म को नहीं कर्म को देखे। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, हर धर्म की किताबें पढ़ी, हर संप्रदाय की परंपराओं को देखा, हर प्रचारक की बात सुनी और चुपचाप अपनी डायरी में लिखा, धर्म मुझे शरण देना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ शरण नहीं चाहता, मैं मुक्ति चाहता हूं। उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म में बराबरी की बात है, पर इसके प्रचार के पीछे सत्ता और गुलामी की छाया है। इस्लाम में एकता है, लेकिन वहां विचारों की आजादी सीमित है और मजहबी पहचान सबसे ऊपर है। सिख धर्म ने बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन वहां भी जाति फिर से घुस आई थी। जैन धर्म का मार्ग शांत था, पर उसमें वह ऊर्जा नहीं थी जो एक सामाजिक क्रांति को जगा सके। और फिर उन्होंने बुद्ध को देखा, न कोई भगवान, न ईश्वर की पूजा, न जन्म के आधार पर छोटा बड़ा, न कर्मकांड, न ताबीज, न स्वर्ग नरक की धमकी। बस एक वाक्य,
अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध ने कहा था, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है, उसे तब मानो जब तुम स्वयं उसे समझो। अंबेडकर चौंक गए। यह कोई धर्म नहीं था, यह विचारों की क्रांति थी। यहां न डर था, न भेदभाव, न दलाल। यह तर्क था, करुणा थी, विज्ञान था। वहीं उन्होंने पहली बार महसूस किया, यही है वह जो मैं खोज रहा था। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है दूसरे प्राणी के प्रति करुणा। अंबेडकर ने पन्ना बंद किया, आंखें बंद की और अपने भीतर वह प्रश्न पूछा जो जीवन भर उन्हें चलाता रहा, क्या कोई धर्म है जो मुझे भी इंसान मानता है? जवाब भीतर से आया, हां, बुद्ध का धम्म। अब उन्हें रास्ता मिल गया था। यह कोई भावनात्मक निर्णय नहीं था, बल्कि चिंतनशील अध्ययन से निकला दृढ़ निश्चय था। अब वह धर्म नहीं बदलने जा रहे थे, वह इतिहास बदलने जा रहे थे। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का मन बना लिया, तो वह किसी राजा की तरह ऐलान करके नहीं चले। उन्होंने जानबूझकर चुपचाप तैयारी शुरू की। वह जानते थे कि धर्म बदलना आसान है, पर लाखों लोगों की चेतना बदलना एक साधना है। उन्होंने एक साधारण भिक्षु चंद्रमणि महास्थवीर से संपर्क किया। वह थाई मूल के विद्वान थे, जो बौद्ध ग्रंथों के गहरे जानकार थे। अंबेडकर ने उनसे कहा, मैं सिर्फ धर्म नहीं बदलना चाहता, मैं उसे समझकर, जीकर, भीतर उतारकर बदलना चाहता हूं। और फिर शुरू हुई वह गोपनीय दीक्षा। कोई विज्ञापन नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं, बस एक आदमी जो एक धर्म के मलबे से उठकर दूसरे धर्म की गहराई में उतर रहा था। हर दिन वह विनय पिटक, धम्मपद, अभिधम्म, जातक कथाएं पढ़ते, हर शंका पर सवाल पूछते, हर उत्तर को परखते। उन्होंने बुद्ध को सिर पर नहीं बैठाया, बल्कि दर्पण की तरह सामने रखा। और इसी दौरान उन्होंने फैसला लिया, जब मैं धर्म बदलूंगा तो अकेले नहीं बदलूंगा, मेरे साथ लाखों लोग बदलेंगे। लेकिन लाखों लोग प्रचार से नहीं बदलते, उन्हें बदलने के लिए हर गांव, हर बस्ती, हर दिल तक पहुंचना होता है। फिर शुरू हुआ एक नया संघर्ष, जागरण का संघर्ष। वह गांव गांव जाकर सभाएं करते, लोगों को समझाते, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई एक बीमारी है। उन्होंने स्कूलों में भाषण दिए, सड़क किनारे बैठकर लोगों से बात की, और हर रोज एक एक कर एक बौद्ध भारत की नींव रखते गए। कोई शोर नहीं था, कोई झंडा नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक मौन क्रांति थी जो धीरे धीरे धूप की तरह सबको छूने लगी थी। उन्होंने गिनती शुरू की, जब मेरे साथ 5 लाख लोग खड़े हो जाएंगे, तभी मैं दीक्षा लूंगा, तभी मैं धर्म बदलूंगा। और वही हुआ। लोग जुटते गए, मन बदलते गए, सोच का अंधकार गहरा होता गया। यह वह दौर था जब देश आजाद हो चुका था, लेकिन जातियां अभी भी जिंदा थीं। राजनीति बदल रही थी, पर समाज पुराने जाल में फंसा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह एक श्रमण बन चुके थे, एक साधक जो धर्म को केवल पहनना नहीं, जीना चाहता था। और जब सब तैयार हो गया, लोग, विचार और समय, तब उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं तैयार हूं। अब भारत को फिर से जन्म देना है, इस बार जाति के बिना, ईश्वर के डर के बिना, सिर्फ करुणा, तर्क और समता के साथ। एक दिन आता है जब भीतर जलती हुई आग शब्दों का रूप लेती है। वह दिन आ चुका था। उन्होंने कहा था, जब मेरे साथ 5 लाख लोग तैयार होंगे, तभी मैं धर्म बदलूंगा। और अब वो लोग आ चुके थे, धूप में तपते हुए, रातों का सफर करके, गहने बेचकर, खेत गिरवी रखकर, सिर्फ एक उद्देश्य लेकर। हम वह नहीं कहलाना चाहते जो समाज ने हमें बना दिया, अब हम वह बनना चाहते हैं जो हमारी आत्मा ने हमेशा महसूस किया, मनुष्य। उनका पहनावा साधारण था, लेकिन चेहरों पर जो तेज था वह किसी सम्राट से कम नहीं था। माओ ने बच्चों को गोद में उठाकर लाया, बुजुर्गों ने कांपते हाथों से सिर झुकाया, युवाओं ने पसीने से भीगी पीठ के साथ चुपचाप इंतजार किया। क्योंकि आज का दिन कोई सभा नहीं थी, आज का दिन था जन्मकाल। मंच पर डॉक्टर अंबेडकर खड़े थे, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर उबलता सागर। न कोई ताज, न माला, न सिंहासन, बस एक आदमी जिसने समाज की हर दीवार से टकराकर यह रास्ता काटा था। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ 3 पंक्तियां बोली, और वह पंक्तियां पूरे ब्राह्मणवादी इतिहास पर तीखी तलवार बन गईं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि,
संघम शरणम गच्छामि। और मंच के नीचे बैठे 5 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ दोहराया। उस गूंज में मंत्र नहीं था, आजादी की सांस थी। फिर उन्होंने दीक्षा ली, गुप्त रूप से सीखे सारे सूत्रों के साथ। एक एक कर लोगों को सामने लाया गया। किसी के चेहरे पर आंसू थे, किसी की मुट्ठी बंद थी, किसी की पीठ सीधी हो रही थी जो सदियों से झुकी थी। बच्चे हंस रहे थे, औरतें कांप रही थीं, बुजुर्गों की आंखें नम थीं, और अंबेडकर बस खड़े थे, जैसे एक पिता अपने बच्चों को नई पहचान दे रहा हो। कोई झंडा नहीं लहराया गया, कोई राष्ट्रगान नहीं बजा। फिर भी भारत का चेहरा बदल गया। उन्होंने न किसी भगवान को हराया, न किसी धर्म को गाली दी। उन्होंने सिर्फ कहा, अब हम वही हैं जो बुद्ध ने कहा था, प्रकाश। अगर आप उस दिन वह दृश्य देखते तो समझ जाते कि क्रांति तलवार से नहीं होती। क्रांति होती है जब 5 लाख लोग एक साथ इंसान बनने का फैसला कर लेते हैं। दीक्षा ले ली गई थी। 5 लाख लोग अब सिर्फ दलित नहीं थे, अब वे बौद्ध कहलाने लगे थे। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि सिर्फ नाम बदलना पर्याप्त नहीं, सोच का जहर नाम के पीछे भी बचा रह सकता है। इसलिए उन्होंने मंच से सिर्फ दीक्षा नहीं दी, उन्होंने वचन लिया, ऐसा वचन जो पीढ़ियां निभाएं, जो सामाजिक जहर का प्रतिकार बने। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बौद्ध बनाता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को उस हर झूठ से अलग करना होगा जिसने तुम्हें गुलाम बनाए रखा। और फिर उन्होंने एक एक प्रतिज्ञा बोली। भीड़ शांत थी, हर कोई सुन रहा था, जैसे शब्द उनकी रगों में उतर रहे हों। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये देवी देवता उस पौराणिक झूठ के प्रतीक हैं जिसने कहा कि शूद्रों को ईश्वर की आराधना का अधिकार नहीं। मैं राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा, क्योंकि एक ने शंबुक को मारा, दूसरे ने द्रौपदी के चीरहरण पर मुस्कुराया। मैं अवतारवाद को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि यह सिद्धांत कहता है कि कोई जन्म से महान होता है और कोई जन्म से नीच, जबकि बुद्ध ने कहा कि कोई भी जन्म से नीच नहीं होता। मैं मनुस्मृति और वेदों को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि यही ग्रंथ कहते हैं कि शूद्रों को मारो, उन्हें शिक्षा से दूर रखो। मैं ब्राह्मणों द्वारा बताए गए किसी भी कर्मकांड में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि ये कर्मकांड जंजीरें हैं जो गरीब को दान मांगने वाला बनाती हैं और अमीर को भगवान। मैं बौद्ध धर्म के पंचशील और अष्टांगिक मार्ग को अपनाऊंगा, क्योंकि वहां सिर्फ श्रद्धा नहीं, समझ है। हर प्रतिज्ञा कुल्हाड़ी थी जो जाति की जड़ों पर सीधा वार कर रही थी। लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वे भीतर से कट रहे थे, टूट रहे थे और फिर से जुड़ रहे थे एक नए रूप में। जब आखिरी प्रतिज्ञा बोली गई तो जैसे सदियों पुराना अंधकार धीरे धीरे छट गया। वह दिन कोई पूजा नहीं था, वह प्रतिक्रांति का दिन था। वह दिन था जब दलितों ने सिर्फ नया धर्म नहीं पाया, उन्होंने अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाई। दीक्षा हो चुकी थी। 5 लाख लोग अब एक नई पहचान के साथ खड़े थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर शांत नहीं थे। वे मुस्कुरा नहीं रहे थे, जश्न नहीं मना रहे थे। वह गंभीर थे, जैसे एक पिता जो अपने बच्चों को विदा करते समय आंखों से नहीं आशंका से देख रहा हो। उन्होंने देखा कि भीड़ में कुछ लोग अभी भी डर में थे, कुछ बस अनुकरण कर रहे थे, कुछ आजाद हुए थे, पर भीतर की बेड़ियां अभी भी बांध रही थीं। तभी उन्होंने वह वाक्य कहा जो आज भी हर नवबौद्ध को झकझोर देता है, मेरे शरीर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इस देश का अंतिम दलित बुद्ध की शरण में नहीं आ जाता। उन्होंने साफ कहा, तुमने आज जो प्रतिज्ञाएं ली हैं वे सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारा जीवन बननी चाहिए। फिर उन्होंने गर्दन उठाई और कहा, अगर तुमने इन्हें केवल बोलकर छोड़ दिया तो याद रखो, मैंने जो तुम्हें दिया है वह फिर कोई नहीं देगा। अगर तुमने फिर से मूर्ति पूजा शुरू की, फिर से जात पात को महत्व दिया, फिर से ब्राह्मणों की पूजा की, तो मैं वापस लौटूंगा, लेकिन आशीर्वाद देने नहीं, जागृत करने के लिए। उनका स्वर कांपता नहीं था, पर उसमें थकान थी। वह थकान जो हर बार लड़ने वाले को होती है जब उसे पता होता है कि असली लड़ाई अभी बाकी है। उन्होंने कहा, आज तुमने नया धर्म पाया है, लेकिन क्या तुमने नई सोच भी पाई? क्योंकि अगर सोच नहीं बदली तो धर्म बदलने का क्या लाभ। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल बुद्ध की शरण में प्रवेश किया,
बल्कि बुद्ध की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने 5 लाख लोगों से नहीं कहा कि अब तुम आजाद हो, बल्कि कहा तुम उत्तरदायी हो। और जब वह मंच से नीचे उतरे तो उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार देखा। एक विशाल भीड़ जो शांत थी, आश्वस्त थी, पर भीतर से अभी भी यात्रा पर थी। और फिर जैसे इतिहास ने अपने पन्ने मोड़ दिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक राष्ट्र को सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने उसे एक नया आत्मसम्मान भी दिया, लेकिन साथ में दे गए वह चेतावनी जो हर पीढ़ी को दोहराते रहना चाहिए। मुक्ति सिर्फ शरीर की नहीं होती, सोच की होती है। अगर सोच गुलाम रही तो कोई धर्म तुम्हें इंसान नहीं बना पाएगा। इतने वर्षों बाद जब हम उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाते हैं, उनके भाषणों के पोस्टर लगाते हैं, उनकी किताबों को लाइब्रेरी में संभाल कर रखते हैं, तो क्या कभी चुपचाप बैठकर उनसे यह सवाल करते हैं, बाबा साहेब, क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो आपने हमारे लिए बनाया था? क्या आज का नव बौद्ध बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर चल रहा है? क्या वह जातिवाद से पूर्ण मुक्ति पा सका है? क्या वह अपने भीतर की मूर्ति पूजा, गुरु पूजा और अंधविश्वास को पहचान पाया है? या फिर हमने सिर्फ नाम बदल लिया है, धर्म, जाति और किताबें, पर सोच वही पुरानी है, वही डर, वही ऊंच नीच, वही पाखंड नए कपड़ों में? हमने दीक्षा तो ली थी, लेकिन क्या हम दीक्षित हुए? हमने प्रतिज्ञाएं दोहराई, पर क्या हमने उन्हें जिया? बुद्ध ने कहा था, प्रकाश स्वयं बनो, पर हम आज भी दूसरों की दी हुई लौ के भरोसे हैं। बाबा साहेब ने कहा था, जातियां मस्तिष्क में होती हैं, उन्हें तोड़ना बाहरी कार्य नहीं, आंतरिक विद्रोह है। पर आज भी हम अपने ही समाज में ऊंच नीच देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के विरोध में जन्मे लोग अब उपनामों के भीतर नया ब्राह्मणवाद बुन रहे हैं। हम कहते हैं जय भीम, पर क्या हमने भीम को पढ़ा है? हम बोलते हैं नमो बुद्धाय, पर क्या हमने बुद्ध के पंचशील को जीवन में उतारा है? क्या आज का अंबेडकरवादी केवल भाषण देता है या भीतर से भी अंबेडकर को जी रहा है? बाबा साहेब ने कहा था, मैं अकेले धर्म नहीं बदलूंगा, मैं उस सोच को बदलूंगा जो इंसान को गुलाम बनाती है। उन्होंने हमें सिर्फ विकल्प नहीं दिए, उन्होंने हमें चेतावनी दी। अगर तुमने मेरी दीक्षा को उत्सव बना दिया और उसके पीछे के विचार को भुला दिया, तो तुमने मेरी आत्मा को धोखा दिया। अब समय है उस आवाज को सुनने का जो हर साल भूलों में नहीं, गर्मियों में सवाल करती है, क्या आप आज भी बुद्ध के रास्ते पर हैं, या फिर उस मोड़ पर हैं जहां आपको लौटकर फिर से अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा, उनकी पीड़ा को जीना पड़ेगा और फिर से क्रांति शुरू करनी पड़ेगी? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।